ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री जिन्नानी माता की जय। पूज्य पादाचार्य। मुझे एक बात पूछनी थी। ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। जय जी। हाँ जय जी। हाँ मुझे कुछ पूछना था। हाँ कि जैसे कि हम लोग सवेरे है ना वॉकिंग को जाते हैं, चाय पी के गए है ना, मुंह मतलब खुला नहीं किया उसके बाद, तो मन ही मन में क्या ये पढ़ सकते हैं? मतलब मन मन में ऐसे हम याद कर रहे हैं तो कर सकते हैं क्या रिपीट? हाँ मन में तो क्या कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। बोल के नहीं, बोल के नहीं, मन ही मन में, जैसे कि हम ऐसे मैं याद कर रही हूँ ना, तो मतलब अपने वॉकिंग करते करते मतलब रिपीट हो जाता है ऐसे। हाँ मन में कर सकते हैं। हाँ कई बार तो कुल्ला कोई जरा करना से भूल जाते हैं। हाँ कई अच्छा बार भूल हाँ जाते हैं, कुल्ला करना निकल जाते हैं। हाँ तेरे निकल आए। नहीं तो थोड़ा सा कुल्ला करके जाओ तो और अच्छा। हाँ कुल्ला करके ही जाते हैं ऐसे, तो उससे क्या होता है, हाँ भावों में ये रहता है ना, जब हम क्रियाएं करते हैं तो मन में तो आता है ना, वही है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, बस वही था डाउट था। हाँ नहीं, आदत में फिर आदत बनते, सब आदतें बनने में टाइम लगता है ना। टाइम लगता है, वही भूल जाते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है सब चीजों का, तब बन पाती है। और अच्छी आदतें तो बहुत मुश्किल से बनती हैं, बुरी तो भी जल्दी बन जाती है। सही है। नहीं अरे गरम गरम पीते ना तो एकदम से कुल्ला करना तुरंत ही निकल जाते हैं जैसे। चलो इष्टोपदेश ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्य पूज्य पाठ का। इसमें हमारे 39 श्लोक हो गए हैं। तो अभी हमने पिछली बार ये निर्णय किया था कि पीछे वाले भी हम थोड़े थोड़े रिवाइज करते चलेंगे। तो उसके लिए प्रमीला ने कहा था मैं तैयार करके आऊंगी 2 श्लोक, है ना। तो अभी 2 श्लोक का वो पहले वो करेगी, पहले नंबर के 2 श्लोक देखेंगे हम, पहला दूसरा। और अगली बार के लिए अपना नाम दे देना कि अगली बार तीसरा और चौथा कौन तैयार करके आएगा, है ना। अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। वो एक मतलब अपने याद करने के लिए भी और अपनी ऐसी आदत बनाने के लिए भी, दोनों चीज के लिए अच्छा है ना। तो और उसमें ये नहीं सोचें कि हमसे कोई गलती होगी या कुछ होगा, तो उससे, क्योंकि गलती करने से आदमी ज्यादा सीखता है, तो उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है आंटी, तीसरा और चौथा नेक्स्ट टाइम फिर मैं कर दूंगी। हाँ ठीक है। चलो प्रमीला आ गई ना? प्रमीला हाँ, आई थी। हाँ अभी मैंने जय जनियन सुनी थी तुम्हारी, तो चलो चालू हो जाओ प्रमीला। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य मीन्स जिसको स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति, प्रभावे मीन्स अभाव, कृष्ण कर्मणा मतलब संपूर्ण कर्मों का, तस्मै मीन्स उनके लिए, संज्ञान रूपाय संपूर्ण ज्ञान स्वरूप, नमोस्तु परमात्मने मतलब परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अर्थात जिन्होंने संपूर्ण कर्मों के अभाव में संपूर्ण कर्मों के अभाव में स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ ठीक है, इसके बारे में और कुछ बताओगी? ये हमारा शब्दार्थ हो गया है ना, कुछ और बताओगे इसके बारे में? हाँ बताओ। मतलब हम अपना परमात्मा बनने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत, हमें अपने स्वयं स्वभाव के रूप में स्वयं को अपना स्वभाव में आना पड़ेगा, अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान जैसे ऐसे व्याख्या करो, जैसे 2-3 चीजें ली हैं इसमें, एक तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति है ना, एक तटस्थ कर्मणा है ना,
और एक सम्यक ज्ञान रूप, है ना, और फिर परमात्मा। तो ऐसे वो किस किस के लिए कह रहे हैं, है ना। शब्दार्थ बिल्कुल सही है तुम्हारा, थोड़ी सी उसको जब और किसी को हम, मान लो कोई कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, है ना, हम तो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, तो हमें समझ में आ गया कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कोई नया सीख रहा है या हम बच्चों को बता रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे स्वयं स्वभाव की मतलब से क्या मतलब है ना। स्वयं स्वभाव अपने स्वयं के स्वभाव में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, यानी जिन्होंने अपने स्वभाव को स्वयं प्राप्त किया, है ना। क्यों, इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य, क्योंकि और भी धर्म है ना, और धर्म है ना जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो चाहता है वो होता है, या किसी के आशीर्वाद से हो जाता है, तो वो सब यहाँ हमारे धर्म के अनुसार लागू नहीं होता है, इसलिए उन्हें स्वयं स्वभाव शब्द दिया है ना। और कतस्न कर्मणः, तो कौन से कर्मों की बात, कर्मों के अभाव में, मतलब सभी प्रकार के जो कर्म है, कौन कौन से कर्म होते हैं, तो वो हम उसमें बता सकते हैं कि 9 कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है। तो द्रव्य कर्म 8 कर्म रूप होते हैं, भाव कर्म राग द्वेष रूप होते हैं। तो ऐसे इस तरह से उन शब्दों को लेकर के उनके थोड़ा सा डीप में जाने के लिए हम बताएंगे दूसरों को, है ना। अब सम्यक ज्ञान, कौन कौन से सम्यक ज्ञान होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की बात हो रही है ना, संज्ञान रूप है यानी सम्यक ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान। हाँ 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, है ना। मति श्रुति अवधि और अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की, है ना। और जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया वो कौन से परमात्मा है, 2 प्रकार के परमात्मा है ना। तो ऐसे हम मतलब उन चीजों को डिटेल में करके समझा सकते हैं। जब हम बच्चों को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, या जो नहीं जानता, ज्यादा स्वाध्याय जिसने नहीं किया है तो उसको हम बताएंगे, तो हम इस तरह उसका व्याख्या करेंगे अच्छे से, है ना। अगली बार मैं ऐसे करूंगी, जिनके पास बुक नहीं है तो इसके पेज भी डाल दिया करूंगी, तो उसमें से पढ़ के तुम्हें थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा कि क्या बताना है ना। चलो, क्लियर हुआ ना सब लोगों को, दोबारा से रिवीजन हो गया सबका। हाँ चलो प्रमीला नंबर का योग्यापादेन योगेन रसदा शोणिता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनुप्यक्मता मता योग्यापादेन योगेन, मतलब योग्य उपादान और योग्य उपादान के मिलने पर रसदा मीन्स स्वर्ण, स्वर्णिता मता, स्वर्णिता को प्राप्त कर लेता है। द्रव्यादि स्वर्ण पाषाण, हाँ स्वर्ण, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि को स्वादि संपत्ता मतलब द्रव्यादि जो स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यता मता मता, मतलब द्रव्य आदि सुद्रव्य के मिलने पर, यहाँ में हटा रही हूँ। हाँ कोशिश कर, कोई नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं। आदि द्रव्यादि द्रव्य मिलने पर आत्मा भी अपने आत्मापने को प्राप्त कर लेती है। अब इसका अर्थ में ये आएगा, योग्य उपादान और निमित्त मिलने पर, जैसे स्वर्ण खदान से निकलकर अपने स्वर्णपने को प्राप्त करता है, उसी तरह हमारी आत्मा सुद्रव्य क्षेत्र और काल भाव मिलने पर अपनी आत्मा को आत्मता को मतलब अपनी आत्मपने को प्राप्त कर लेती है। हाँ, शुद्ध आत्मा रूप परिणमित हो जाती है, परमात्मा बन जाती है। जिन परमात्मा की ऊपर बात करके आए हैं वो स्वभाव रूप कैसे परिणमित होती है, अपने आप कैसे परिणमित हो जाती है, तो योग्य उपादान और योग्य निमित्त के मिलने पर, है ना। तो द्रव्यादि, उसमें स्वादि, स्वादि का मतलब है द्रव्य आदि में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्यादि का मतलब है आदि जहाँ लगा दिया तो उसमें हम क्या लेंगे, हाँ, और सु आदि, सु जिसके इसमें सु लगाना पड़ेगा, सुद्रव्य जिसमें सु लगा, काल और सुभाव मिलने पर, हाँ, तो उससे आत्मा भी यानी जो संसारी आत्मा है वो भी आत्मपने को यानी परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है। जैसे जो स्वर्ण पाषाण है, यह अशुद्धता से युक्त जो स्वर्ण पाषाण है,
वो योग्य उपादान होने पर और योग्य निमित्त मिलने पर जैसे शुद्ध स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही ये जो संसारी अशुद्ध आत्मा है ये भी सुद्रव्य, सुचेत, सुकाल इत्यादि के निमित्त और योग्य उपादान के होने पर परमात्म पने को प्राप्त हो जाता है ना। अच्छे से क्लियर हो गया सब लोगों को? फिर से याद आ गया ना क्या पढ़ा था? हाँ, निशु क्लियर हुआ ना? निशु हाँ, निशु कह रही थी भूलते जा रहे हैं। आंटी निशु ने बहुत अच्छा किया। निशु की बोलने पे शुरू। चलो, अब मुझे भी उस दिन निशु ने कहा, उसी दिन मुझे भी एक ख्याल आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं कि क्या पढ़ा। देखो, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो मुझे ये लगता है कि कम से कम जो ग्रंथ हमने पढ़ा उसका नाम है ना, उन्हें कौन से आचार्य ने लिखा है और उसका मुख्य रूप से उसका विषय क्या है ना। क्योंकि जब मेरे विषय मुझे याद होना चाहिए कि मैंने उस ग्रंथ में क्या पढ़ा, क्या विषय पढ़ा। क्योंकि जब मेरा चिंतन, क्योंकि जब हम रोज स्वाध्याय करेंगे और रोज इस तरह का चर्चा करेंगे तो हमारे चिंतन में वो किसी न किसी से में तो चलेगी निश्चित रूप से, तभी संस्कार बनेंगे। तो अब कोई हमारे विषय चिंतन विषय में चल रहा है ना, विषय चिंतन में चल रहा है और उस समय हमें लगे कि ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो हमने इस विषय में कहाँ पढ़ा था, कहाँ से वो चीज हमें क्लियर होगी। तो हमें अगर ये चीज याद होगी कि ये विषय हमने उस शास्त्र में पढ़ा था, तो उससे हमें वहां से हम उसको टैली करके अपना संदेह तुरंत अपने आप मिटा लेंगे, है ना, है कि नहीं? अच्छी बात। तो इतना हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, उसमें विषय क्या है, कितने अध्याय हैं, कौन से आचार्य ने लिखा है, तो इतना कम से कम याद रहे तो ये हमारे लिए बहुत अपने आप में कार्यकारी होने वाला है ना। जैसे मोस्टली आंटी भूल ही जाती है, यदि इसका रिवीजन नहीं करे तो वो होते ही आगे आगे बढ़ते जाते, पीछे का भूलते जाते। पीछे का ध्यान वो नहीं सही। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा ना, लेकिन अभी कहें कि पूरे का पूरा अर्थ नहीं बता सकते सबके। नहीं, पूरा अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन ये तो पता है ना हमने तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा है ना, किसने लिखा? स्वामी आचार्य ने लिखा है ना। उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें क्या वर्णन किया है आचार्य ने, है ना। उसमें सम्यक दर्शन, पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है ये, क्योंकि वहां सब बार बार हम उदाहरण देते हैं। फिर उसमें आचार्य ने 7 तत्वों का मुख्य रूप से वर्णन किया है, जिससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके, है ना। और ये भी है कि मुख्य उसको जो है एक प्रामाणिक ग्रंथ की तरह माना जाता है। जैन दर्शन में जैसे और ग्रंथ और धर्मों में माना जाता है, तो ऐसे जैन दर्शन का वो प्रमाण। इतनी बातें सबको याद है ना, है ना। और सबको पता है कि वहां 7 तत्वों का वर्णन किया। फिर अध्याय भी याद होंगे कि चौथे अध्याय में सबको याद है, चौथे अध्याय में देवो इत्यादि का वर्णन किया, 5वें में अजीत द्रव्य का वर्णन किया। तो उससे संबंधित हमें कुछ ढूंढना होगा तो हम ढूंढ लेंगे ना उसमें। तो ऐसे ही 6 डाला में हमने क्या पढ़ा, जिनागम प्रवेश में तो हमने सब, और भाई साहब ने वो जैन धर्म जानिए उसमें, और जिनागम प्रवेश उसमें तो हमने छोटी छोटी बातें जो है, जो मूल है वो सब पढ़ा उसमें, है ना। डाला में क्या ऐसे आ जाता, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, ऐसे आप करने समझ में आ रहा, लेकिन जब एक्सप्लेन करने बैठे, जब पढ़ते थे तो हाँ बन जाएगा, अभी जब एक्सप्लेन करने बैठे समझ आता है, लेकिन उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, शायद लिख भी लें, लेकिन बोलने में नहीं हो पाता है। तो ऐसा है कि लिख के लाओ, फिर बोलो, है ना। लेकिन कोशिश करोगे तो ही कर पाओगे ना। हाँ, कोशिश करेंगे अभी। हाँ, पूरे भाव लिख लेंगे पहले, फिर उसको बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसे करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी घर पे यहाँ सुना देंगे 1-2 बार ना। हाँ, ऐसे तो अपने अंदर संस्कार करेंगे। हमें जो चीज फिर थोड़ी शक खुल जाएगी तो फिर बोल सकते हैं, ऐसी कोशिश करेंगे। अगर नहीं, लेकिन इसमें तो
बोलना इसलिए अच्छा है कि लिखने की तो आदत है। नहीं, लिखना नहीं, नहीं, अब तो लिखने की मेरे भी को आदत बोल के भी छूट घर गई है। वालों को एक नहीं बार बता है, देंगे जिससे लिखने की भी बोल आदत पाए। नहीं है लिखने अभी, की भी वैसे आदत सही छूट बताया। गई है। अभी हाँ, लिखते हैं तो कहाँ लिखते मात्राएं हैं? क्योंकि वो गड़बड़ करने लग गए। मैं लिखती हूँ ना कभी तो देखते हैं कि यार पूरा छूट गया है, तो कितना गलत कर देते हैं लोग। अब ऐसे सोच लेना फिर से छोटे बच्चे पढ़ बन गए हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। वही लिखने आता है का ना आंटी अब बोलना। दिमाग में। चलो ठीक है, अब आगे शुरू करें, है ना। पिछली बार हाँ। हमने पढ़ा था 37, 38 और 39, 3 श्लोक हमने पढ़े थे पिछली बार, है ना। तो उनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने विषय पे चलते हैं। 37 नंबर श्लोक देखेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम्। ये हमारे 2 श्लोक हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, 37, 38, है ना। किसकी बात चल रही है? हमारा विषय चल रहा है संवित्ति का, है ना। आचार्य ने हमें बताया कि अपना जो प्राप्ति होगी, अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति होगी, उसके लिए मुझे गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, और उस गुरु उपदेश और अभ्यास से मुझे क्या प्राप्त होगा? जो स्वानुभव में करूंगा या जो स्वसंवेदन करूंगा, आत्मा का जो अनुभव करूंगा, तो उसके लक्षण कैसे होंगे। तो पहले हमने गुरु उपदेश के बारे में पढ़ा, तो आचार्य ने बताया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना। स्वयं में इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण, स्वयं के बारे में जानने के कारण और स्वयं को ही उसमें प्रयुक्त करने के कारण आत्मा आत्मा का गुरु है। फिर कहा कि दूसरे गुरु की क्या उपादेयता है, जो गुरु हैं, अरहंत देव हैं या आचार्य हैं, साधु हैं, उनकी क्या उपयोगिता है। जैसे अगर कोई दीपक जलने के लिए तैयार है ना, स्वयं उसमें पूरा, उसमें बत्ती भी लगी है, तेल भी भरा है, तभी उसके लिए जला हुआ दीपक उपादेय है ना। तभी वो उसके निमित्त से जल पाएगा, उसके सहयोग से जल पाएगा। अगर किसी में अपने में ही, अपनी आत्मा में ही किसी में ऐसी योग्यता नहीं है, तो निमित्त उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो उसको उन्होंने बताया था कि जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो गुरु हैं वो निमित्त मात्र हैं, है ना। तो वैसी जो चीजें हैं, जब हमें ऐसी योग्यता उत्पन्न होगी, तब हमें सहकारी कारण भी हर समय उपलब्ध हैं। अभी देखो जो कितने सारी क्लासेस चल रही हैं, है ना, कितने स्वाध्याय चल रहे हैं यूट्यूब पे, कितने यूट्यूब पे मिलेंगे, डायरेक्ट क्लासेस मिलेंगी, जूम पे मिलेंगे। लेकिन जो लगना चाह रहे हैं वही तो लगे हैं ना, जो नहीं लगना चाह रहे उनके लिए निमित्त है क्या वो, और जो लगना चाह रहे उनके लिए निमित्त है ना। तो इसी तरह हर समय जब हम अपना कल्याण करना चाहें, उस समय हमारे लिए निमित्त अवश्य ही उपस्थित होंगे। हाँ, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन निमित्त क्या कार्य करता है उसकी अपनी योग्यता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे संवित्ति की, है ना। तो फिर अभ्यास की बात करी कि अभ्यास कैसे होगा, कौन जीव अभ्यास कर सकता है। तो उसने बताया जिसके मन में क्षोभ उत्पन्न होना समाप्त हो गया है, यानी संकल्प विकल्प कम हो गए हैं, शांत हो गए हैं, ऐसा जीव एकांत स्थान में तत्व में स्थित होकर के, यानी तत्व चिंतन में स्थित होकर के, अपने मन में चिंताएं को एकाग्र करके, यानी योगी बन करके निज आत्म तत्व का अभ्यास करे, है ना। तो ये अभ्यास की बात कर दी कि अपने आत्म तत्व का अभ्यास करे तत्व चिंतन के साथ। तत्व चिंतन यानी 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, उसमें जीव तत्व क्या है, मैं जीव तत्व हूँ, दूसरे तत्वों से मैं कैसे भिन्न हूँ, ऐसे निज आत्म तत्व का चिंतन करे। तो ये हमारी अभ्यास हो गई। अब बात कर रहे हैं संवित्ति की, है ना, स्वानुभव की। तो स्वानुभव, अनुभव तो अनुभव होता है, अनुभव तो अनुभव है ना। तो उसको लक्षणों के माध्यम से जाना जा सकता है ना। कि जैसे अगर मान लो हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, तो उसको हम शब्द से तो नहीं बता सकते कि कितना पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हमारी चेहरे की आकृति, हमारे थोड़े से शब्द, थोड़े से लक्षण, है ना, पेट का कड़ा होना, ऐसे जो लक्षण है उनके माध्यम से हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से संवित्ति का लक्षण आचार्य बता रहे हैं कि जैसे जैसे
उत्तम तत्व का संवेदन होता जाता है, वैसे वैसे विषय जो इंद्रियों के विषय हैं वो सुलभ होने पर भी रुचिकर नहीं लगते हैं। इंद्रियों के जितने विषय हैं उनमें रुचि कम होने लगती है, यानी उदासीनता बढ़ने लगती है। आत्म अनुभव जैसे जैसे बढ़ने लगता है, स्वानुभव जैसे जैसे बढ़ने लगता है, या स्वानुभव रूप जैसे उस स्वानुभव के माध्यम से जैसे अपने आत्म तत्व का आनंद आने लगता है, वैसे वैसे विषयों में रुचि कम होने लगती है, सुलभ होने पर भी, है ना। जो इंद्रियों के विषय सुलभ है उनके सुलभ होने पर भी उसमें रुचि कम होने लगती है। और दूसरी अपेक्षा से भी कथन करते हैं कि जैसे जैसे अब हमें मान लो आत्मानुभव नहीं हुआ है, अभी हमारी उदासीनता नहीं बढ़ी है, लेकिन हमने वस्तु तत्व को आचार्यों के उपदेश से और जानकारी से, है ना, अभी हमने जानकारी कर ली है ना, अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इच्छा उत्पन्न की है और जानकारी की है। तो अब जानकारी के लिए जो उपाय हैं, ये उपाय भी है कि हम विषयों के प्रति, यानी विषयों के सुलभ होने पर भी उनमें जैसे जैसे अपनी रुचि को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो चीजें दोनों तरह से काम करती हैं, है ना। ये दो चीजों से आचार्य ने, दो उपायों से उसको बताया। जैसे हम बच्चों का उदाहरण दे रहे थे कि बच्चे कभी पढ़ना नहीं चाहते तो उनको जबरदस्ती भेज देते हैं, लेकिन जबरदस्ती भी भेजते भेजते जब वो थोड़ा थोड़ा उनको अभ्यास होने लगता है ना, और ज्ञान होने लगता है, तो फिर उनकी रुचि भी बढ़ने लगती है ना। कोई अपनी रुचि से स्वयं उसमें लग जाता है, किसी को जबरदस्ती अपनी रुचि उस रूप से लगानी पड़ती है ना। इस तरह से समझिए। फिर आगे उसी की बात कर रहे हैं, अभी भी संवित्ति की बात कर रहे हैं कि जब स्वानुभव, यानी जब इस तरह की स्थिति हो जाती है, पहला स्टेप हो गया है ना, कि विषयों के प्रति रुचि कम होने लगती है। फिर दूसरा स्टेप बता रहे हैं अगले 39 नंबर श्लोक देखेंगे। निशामयति निशेषमिंद्र जालोपमं जगत् यस्यात्मलाभाये गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशामयति दिखाई देता है ना। कैसा दिखाई देता है? निशेषम संपूर्ण, इंद्रजालोपमम इंद्रजाल के समान जगत, है ना, संसार, संपूर्ण संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। इंद्रजाल कैसा होता है? जो जादूगर जादू दिखा रहा होता है वो क्षणभंगुर होता है ना, क्षणभंगुर होता है, इसलिए उसको इंद्रजाल के समान कहा। तो क्षणभंगुर यानी सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देने लगता है, इंद्रजाल के समान या माया जाल के समान दिखाई देने लगता है। इस प्रहति आत्मलाभाए, आत्मलाभ की ही इच्छा करता है, यानी संसार के प्रति उदासीन होने लगता है। अद्वैत बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो बाबू, प्लीज। गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, आत्मलाभ की इच्छा करता है, यानी निरंतर अपने आत्मा के अनुभव में, अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहता है। गत्वा अन्यत्र, अगर किसी कार्यवश, आगे बताएंगे उसमें भी कार्यवश, अन्यत्र गत्वा दूसरी जगह जाकर, अपने और किसी कार्य के लिए शरीर इत्यादि के कार्य करने पड़े या संसार से संबंधित कोई कार्य करने पड़े, तो ऐसा करने पर अनुतप्यते संतप्त होता है, कष्ट का अनुभव करता है, खेद खिन्न होता है। ठीक है, ये स्थिति हो गई है किसकी? जो आत्मलाभ की तरफ बढ़ रहा है, जो स्वानुभव की तरफ बढ़ रहा है, जो योगी बनने की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर योगी है ना, मुनि इत्यादि पद को जिसने धारण कर लिया वो तो ऐसी स्थिति में वर्त ही रहा है, लेकिन जो उस तरफ बढ़ रहा है उसकी भी ऐसी स्थिति होने लगती है। तो ऐसा आचार्य बता रहे हैं, जैसे हम बहुत चीजों को लक्षणों से जानते हैं, तो ऐसे ही आत्मा उसके लक्षण बता रहे हैं। चलें 40 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। आज हम 40 नंबर श्लोक पढ़ने वाले हैं। ये मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है, बुक से भी भेज दिया है और अलग से शब्द अर्थ भी भेज दिया है ना। इच्छत एकांत संवासम
इच्छत एकांत संवासम एकांतसंवासं निर्जनम जनितादरः निर्जनादरः निर्जनम जनितादरः निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् निज कार्यवशात् किंचे दुक्तवा दुक्त्वा देखो 3 शब्द कर लेंगे। निज कार्यवशात किंची दुक्तवा, है ना। निज कार्यवशात किंची दुक्तवा, निज कार्यवशात् किंचित् दुक्त्वा हाँ। विस्मरति द्रुतम, द्रुतम निज कार्यवशात निज कार्यवशात् किंची दुक्तवा किंचित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। द्रुतम। पढ़े। इच्छते कांत संवासम इच्छत एकांत संवासम इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशा किंची निज कार्यवशात् किंचित् दुक्तवा विस्मरति द्रुतम। दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। एक बार फिर पढ़ते हैं। इच्छते एकांत संवासम इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंची निज कार्यवशात् किंचित् दुक्तवा विस्मरति द्रुतम। दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। अब पहले जो शब्द है इच्छति एकांत संवासम, अलग अलग ये शब्द को तोड़ करके ई और ए कर लेंगे, है ना। जानती संवासम है कि संवायम है? मैं तो संवायम है। नहीं, संवासम है। संवासम य के ऊपर वो बिंदी लगी है हमारी। हाँ, स के ऊपर बिंदी है, स कर लेंगे। नहीं, स पे तो है और य पे भी बिंदी लगी है। ये है ही नहीं। यह है ही नहीं, ये है नहीं। मैं तो है नहीं, दोनों संवासम। वास होता है ना, निवास करना, संवासम है ना। वास मने निवास करना होता है ना, तो संवासम शब्द है ना। अच्छी प्रकार से निवास करना, है ना। इच्छति एकांत संवासम। इच्छति मने इच्छा करता है, चाहता है। एकांत, एकांत में यानी जहां कोई नहीं हो, ऐसे एकांत संवासम, एकांत में निवास करना चाहता है। इच्छति एकांत संवासम, इच्छा करता है। एकांत मने अकेले, संवासम मने निवास करने की, यानी अकेले रहने की ही इच्छा करता है या हर समय अकेला रहना चाहता है। इच्छति एकांत संवासम, एकांत में रहने की या अकेले रहने की इच्छा करता है। निर्जनम, निर्जन, निर्जन, जन मने जहाँ मनुष्य हो, निर्जन मने जहाँ मनुष्य ना हो, मनुष्यों से रहित। और जनित आदरः, 2 शब्द हैं। जनित मने उत्पन्न हुआ है, आदर मने आदर भाव, है ना। निर्जन स्थान के प्रति जिसे आदर भाव उत्पन्न हुआ है ना। निर्जन जनितादरः, जो निर्जन स्थान है, जीव जंतुओं से रहित, मनुष्यों से रहित जो स्थान है, ऐसे स्थान के प्रति जिसे आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसे एकांत में या ऐसी जगह अकेले रहने की इच्छा करता है। पूरी लाइन ऐसे हो गई। इच्छति एकांत संवासम, एकांत में निवास करने की इच्छा करता है। कैसे एकांत में निवास करने की या अकेले रहने की इच्छा करता है? अकेला रहना चाहता है, लेकिन कैसी जगह अकेला रहना चाहता है? निर्जनम जनितादरः, निर्जन स्थान में अकेला रहना चाहता है। क्यों निर्जन में? क्योंकि ऐसे निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा? चलो ये बाद में करेंगे, है ना, भाव बाद में देखेंगे। अभी शब्द देख लें तो एकांत में, निर्जन स्थान में
निर्जन स्थान के प्रति जिसे आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसे निर्जन स्थान में अकेला निवास करना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। निज कार्य वशात, निज कार्य वशात, अपने कार्य के वश से, है ना, पंचमी विभक्ति है वशात, वश से, अपने कार्य के वश से, किंचिद उक्तवा, अलग अलग कर लेंगे सबको, निज कार्य वशात किंचिद उक्तवा, किंचित माने होता है कुछ, है ना, किंचित शब्द होता है संधि होकर के वो द हो जाता है, तो निज कार्य वशात, अपने कार्य के वश से, किंचित कुछ, उक्तवा कह करके, है ना, विस्मृति भूल जाता है, द्रुतम बने शीघ्र ही, द्रुतम बने शीघ्र ही, अपने कार्य के वश से कुछ कह करके तुरंत ही भूल जाता है ना। अब क्या कह रहे हैं लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं आचार्य योगी की स्थिति बता रहे हैं, है ना, और जब हम ऐसे बनेंगे तो हमारी स्थिति बता रहे हैं कैसी होगी, है ना, कैसी होगी। पहले शब्द एक बार और देख ले, निज कार्य वशात, अपने कार्य के वश से, है ना, अपने जरूरत के लिए, किंचित उक्तवा कुछ कह करके, द्रुतम विस्मृति शीघ्र ही भूल जाता है, अपने मतलब से अगर कुछ कहना पड़े तो कहता है और उसे कह करके भी तुरंत भूल जाता है। ठीक है, देखें अब क्या कह रहे हैं आचार्य। चलो किसी को समझ में आया तो बताओ क्या समझ में आ रहा है, कुछ भाव समझ में आ रहे हैं। ऐसे कोई निमित्त आ जाते हैं तो हमारे विकल्प होने लगते हैं, ऐसे सब मतलब बैठो तो। हाँ, और नहीं मतलब जब हम सब चीज अपने आत्मा में जब हम घुसते हैं तो हमको बाहर के सब निमित्त खत्म हो जाते हैं और हम ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पे मतलब कोई आना जाना ना हो, जिससे हम अपने अंतरात्मा में घुस सके, तो बाहर की चीजों को सब भूल जाते हैं। हाँ, और कोई, चलो ठीक है में किसी एक बार और समझा दीजिए उसका व्यक्ति का है भाई, जो विकल्प होते हैं ना उसमें उसका मन नहीं लगता, उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती है, और वो आत्मा में जब घुस जाते हैं, आत्मा में ही लीन रहना चाहता है, तो उसको लगता है कि ठीक है मेरे को जरूरत है, जितना मैंने कह दिया, और उसको कह के तुरंत भूल जाता है, उसके प्रति मनन चिंतन नहीं करता, उसका मतलब होता है उतना किया, और वो अपने में रहने के लिए अपने आप को आनंद महसूस करता है, ऐसा कुछ भाव हो सकता है शायद। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कहीं और रहता है तो बाकी की बातें अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेन चीज ये है कि जब हमारा उपयोग कहीं और लगा होता है ना, जहाँ हमारा उपयोग जुड़ा होता है तो अन्य उससे अलग जो चीजें, पहले क्या है ना कि क्या कह रहे हैं कि पहले श्लोक में क्या क्या है कि संसार माया जाल के समान दिखने लगता है ना। अब संसार माया जाल के समान जब दिखने लगा है तो बाकी उन चीजों में क्या उसे आनंद की अनुभूति होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो अब अपने में रहना चाह रहा है ना। तो अब जितनी चीजें हैं वो सब कैसी हैं, चाहे वो चेतन वस्तुएं हैं चाहे चेतन वस्तुएं हैं, वो सब संसार रूपी है ना, और वो सब उसे कैसी लग रही हैं, क्षण भंगुर लग रही हैं। जितनी चेतन की अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं वो भी तो पर्याय रूप है ना, जितने चेतन हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो हम इंद्रियों से जान और देख पाते हैं वो तो सब शरीर सहित होते हैं, है ना, शरीर सहित ही है ना जितने चेतन पदार्थ हैं वो भी, तो वो सब हमें कैसे दिखने लगे हैं, क्षण भंगुर दिखने लगे हैं, है ना। तो अब उनमें वो हमें ऐसा नहीं लगता कि अब हमें उसमें कोई आनंद मिलने वाला है, और अपने में अब वो चीजें क्या होती हैं, हमारे उपयोग में डिस्टर्ब करती हैं, है ना। जैसे हमने पिछली बार एक जो तैयारी कर रहा है बच्चा, पढ़ाई की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका उदाहरण हम लिया था कि जब वो अपनी पढ़ाई में घुसा है तो बाकी सब चीजें उसे डिस्टर्ब करती है, उस समय उसे कोई कुछ भी कहे, है ना, कोई भी रुचिकर नहीं लगता, चाहे उसकी पसंद की चीजें हो, ना उसे टीवी रुचिकर लगेगा, ना उसे अपने भाई बहनों के साथ खेलना रुचिकर लगेगा, क्योंकि उसका उपयोग कहाँ लगा है, अपने में लगा है ना, अपनी पढ़ाई करने में लगा है। तो ऐसे ही जो आत्म तत्व में जिसको रुचि हो गई है, अपने को ही पाने में जिसको रुचि हो गई है, और अंदर से उसका स्वाद भी जिसको थोड़ा थोड़ा आने लगा है, तो अब उसे सब चीजें कैसी लगती हैं, वो बेकार की लगती हैं। अब वो क्या चाहता है,
है ना। क्या चाहेगा कि उसके आसपास कोई ना हो, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। अकेला रहना चाहता है ना, हर समय अकेला रहना चाहता है। या और भी हम बहुत सारी चीजें देखें, जैसे कोई बच्चा कोई प्रेम में फंसा हो, मान लो प्रेम में फंसा हो, तो ना उसे खाना पीना रुचता है, ना किसी का बात करना रुचता है ना। आजकल, पहले तो कुछ और साधन थे, आजकल मोबाइल होते हैं, तो वो मोबाइल में ही रात दिन घुसा रहता है बात करने, और कोई चीजें उसे रुचिकर नहीं लगती। तो ऐसे जिसे अपनी आत्मा में प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसे और कोई व्यक्ति रुचते नहीं है ना। उसे निर्जन स्थान के प्रति, यानी कोई नहीं हो ऐसी जगह उसको चाहिए। तो ऐसी चीजें उसको अब रुचिकर लगने लगी हैं। तो वो क्या चाहता है कि उसका निरंतर ये अभ्यास बना रहता है कि वो ऐसे निर्जन स्थान में अकेला रहे और अपनी आत्मा के चिंतन में ही, अपने आत्म अनुभव में ही, आत्म लाभ के लिए ही लगा रहे, है ना। और फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी संसारी है तो जरूरतें तो पड़ती हैं, है ना। भोजन की, शरीर की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कोई पूछेगा तो गृहस्थी में है तो आंसर भी देना पड़ेगा। और मान लो मुनि है तो वहां भी संघ से संबंधित वहां चर्या भी करनी पड़ेगी। शावक कोई अगर आए हैं तो उन्हें उपदेश भी देना पड़ेगा, है ना। और भी कार्य इस तरह के जो बहुत जरूरी हैं वो करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसे कि निज कार्यवशात किंचिद उक्तवा, अगर कुछ कहना भी पड़े तो कह करके तुरंत ही भूल जाता है। यानी कि उसको याद करके अपना नुकसान नहीं करता, क्योंकि अगर याद करेगा तो क्या होगा, संकल्प विकल्प होंगे, मन में क्षोभ उत्पन्न होगा, आनंद की कमी हो जाएगी, है ना। तो वो तो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम कब तक की बातें याद रखते हैं। किसको याद है, अभी बचपन की यादें भी होंगी, है ना, व्हाट्सएप में डालते रहते हैं, है ना, कि ऐसे सोते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, है ना। हम तो मतलब उन विकल्पों को छोड़ना नहीं चाहते जो हमें दुख रूप है या सुख रूप है, लेकिन वो उस आनंद के लिए उन किसी भी विकल्प को यानी कह करके तुरंत भूल जाता है ना। मुनियों के पास जाते रहो, बहुत ज्यादा जाते रहो, तो भले ही उनका वो चेहरा तुम्हारा याद रख ले, अगर जाओ कभी साल 2 साल में तो याद भी नहीं रखेंगे। बहुत ज्यादा जुड़ो तो वो नहीं याद रखते, है ना। भले ही तुम उनको कितना भी याद रखो, भले ही उनके साथ अपनी फोटो खिंचा करके अपने घर में टांग लो, लेकिन वो तो अपना, क्योंकि उन्हें अपने मतलब से प्रयोजन है। तो ऐसी स्थिति जब जीव की हो जाती है तो वो स्वानुभव की तरफ बढ़ रहा है ना। तो अब उसमें हम जब बढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना। ऐसा हम चाहेंगे ना, ऐसा हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी जो मुनि हैं, साधु हैं, आचार्य है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हें डिस्टर्ब ना करें, है ना। अपनी घर गृहस्थी की चर्चा लेकर उनके पास ना पहुंच जाए, उनके लिए विकल्प बनाने के लिए। तो बहुत, उससे क्या होगा, बहुत अंतराय कर्म का बंध होगा, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। विशुद्ध सागर महाराज तो बहुत कहते हैं कि गृहस्थों को मुनियों के पास आना जाना तो चाहिए, बस अपना सुने, जिनवानी सुने, अपना जो आहार दान इत्यादि देना है दे, और बहुत ज्यादा उनके पास नहीं रहे, उनके लिए राग का माध्यम ना बने, है ना। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपराधी हैं ऐसा कहते हैं, वो अपराधी हैं, क्योंकि वो उनके शुद्धोपयोग में दखल दे रहे हैं, उन्हें वहां जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम सीखे कि एक शावक होते हुए हमें क्या करना है, और जब हम उस पथ पे चलेंगे तो हमें क्या करना है, दोनों चीजें हमें इससे सीखनी चाहिए, है ना। चलें आगे। कल अंकल जी बता रहे थे ना कि सुनने की आदत डालनी चाहिए। हाँ और तो ज्यादा मतलब सुनने की आदत से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। हाँ देखो, हाँ ये बात सही है। और दूसरा, इससे, इस श्लोक से हम ये जरूर सीखें कि मान लो अभी हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम इसके लिए कहाँ जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, है ना, आचार्यों के पास जाते हैं, मुनियों के पास जाते हैं। तो वहां जाकर के हमें क्या करना है ये हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो इस स्थिति में है ना। उन्हें हमारा साथ नहीं चाहिए, वो एकांतवास चाहते हैं, उन्हें हमारा साथ नहीं चाहिए, तो हम उनको डिस्टर्ब ना करें। तो ये तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बस धर्म चर्चा करें, धर्म चर्चा सुने और लौट आए, है ना। अपनी
आशीर्वाद लेने नहीं जाए कि अब हमने गाड़ी खरीद ली तो महाराज जी आशीर्वाद दे दो, है ना, और या हमने नया फैक्ट्री लगाई है तो हमें आशीर्वाद दे दो, है ना। इससे क्या होगा कि हमने वस्तु के स्वरूप को जाना ही नहीं है, वो जिस पथ पे चल पड़े हैं हम उनके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो अनुमोदना कर रहे हैं और साथ में बंद भी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ऐसी, उसमें हम भी दोषी होंगे, है ना, वो दोषी नहीं है, हम ज्यादा दोषी हैं। हम उनके साथ अगर ऐसे विकल्प उत्पन्न करने में हम उनको सहयोगी हो रहे हैं, है ना। आंटी श्रावक ही करते हैं, मुनि लोग नहीं करते हैं ये सारी चीजें। हम ही बताएंगे कि आज हमारा घर नया बना है तो आप उसमें ये प्रवेश करो, आज हमने दुकान का नया किया है तो हमारे उनके पद हमारे मतलब घर में पड़ने चाहिए, मंदिर मतलब इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब श्रावक की है, मुनि लोगों का नहीं होता आंटी इसमें। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो भी अभी अभ्यास कर रहे हैं, ये हम देख के आए, है ना। वो भी क्योंकि जिस समय शैनी मानता है जी, उस समय संस्कार अपने आप आते हैं, और उससे पहले हमें संस्कारों को दिशा देनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभी वो भी अभ्यास मार्ग में है ना। तो अगर हम ऐसा लेकर के जिस सबको वो छोड़ के गए हैं, उस सब के लिए अगर हम उनको फिर से इन्वॉल्व करते हैं तो हम पहले दोषी हैं, है ना। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, संस्कार अनादिकाल के पड़े हुए हैं, तो उनको भी फिर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, क्षयोक्षम है, क्षायिक नहीं है, अग्नि क्या है, दबी हुई है, रात में दबी हुई है ना, खत्म नहीं हो गई है, खत्म नहीं हो गई है, तो हम उसे हवा दे करके हम बढ़ाते जी, है ना। चलो ठीक है, जितना भी समझ में आए, लगना तो अपने को स्वयं को है ना। दूसरे के लिए तो हम अनुमोदना कर सकते हैं, दूसरे के मार्ग में बाधा ना बने, ठीक है। और अभी आगे इसी को और बताने वाले हैं। तो निर्जन के प्रति, जंतु रहित के प्रति जिसको आदर उत्पन्न हो गया है ना, जिसको आदर उत्पन्न हो गया है, ऐसे एकांतवास को चाहता है और निज कार्य वसाद किंचित उक्तवा, अपने कार्य के वश से कुछ कह करके शीघ्र ही भूल जाता है। हमें निर्जन के प्रति कार्यवशात, निज कार्यवशात स्पष्ट कर दें। हाँ, निज कार्यवशात, अपने कार्य के वश से। जैसे मान लो जो जीव अभ्यास कर रहा है ना, अभी शैनी नहीं मंडाया तो प्रवृत्ति रूप भी आचरण है ना। ग्रस्त में अगर ऐसा अभ्यास कर रहा है तो गृहस्थी में रह रहा है, तो वहां भी उसे जरूरत पड़ेगी भोजन इत्यादि के लिए, या अपना कोई काम करने के लिए, या दूसरों का उत्तर देने के लिए। तो ऐसे अब उसको निज कार्यवशात से कहा आचार्य ने, है ना। तो इस, या अपना मान लो ग्रंथ चाहिए कोई, है ना, स्वाध्याय करने के लिए कोई ग्रंथ की आवश्यकता है, तो इस तरह की अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसको कह करके तुरंत भूल जाता है, ठीक है। उपदेश भी आचार्य मुनि इत्यादि जो उपदेश दे रहे होते हैं, वो भी जो उन्होंने मान लो वो स्वाध्याय कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, तो जिस तरह का उनका चिंतन चल रहा होता है वो उसी का उपदेश देते हैं, और उसको अपने आप को भी सुनाते हैं और हमें भी बताते हैं। ऐसा नहीं है जो अभ्यास में लगे हैं वो केवल हमें उपदेश दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, आचार्य ने जो ग्रंथ लिख रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं, वो अपने आप को भी बराबर संबोधित कर रहे हैं वहां पे दृढ़ करने के लिए, है ना। तो इसी तरह से हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो चाहे जो बोल रहा है चाहे जो सुन रहा है, सब अपने को उस मार्ग में लगाने के लिए कर रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ भाभी? बस निज कार्यवशात से तो यही मतलब है ना। ठीक ठीक। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिया अलग से, है ना। हमें निर्जन के प्रति आदर उत्पन्न होता है क्या? नहीं। अभी कल सब व्हाट्सएप में चल रहा था ना, सबको कहाँ जाना था, वो झरने पे जाना था ना, पहाड़ों पे जाना था कल चल रहा था व्हाट्सएप में, पांडव काड़ा क्या है ना, कहाँ जाना था सबको चल रहा था, है ना। पहाड़ों पे जाना है, झरने के पास जाना है, पेड़ों के पास यानी बगीचे देखने, पार्क देखने जाना है ना। तो किस लिए जाना है? मन प्रसन्न करने के लिए जाना है ना, मन में आनंद, क्योंकि बोर हो गए हैं घर में बैठे बैठे। क्या है, पहाड़ है, झरना है यानी पानी है, पर अब ये पार्क इत्यादि है तो पेड़ है, सब क्या है, उद्गल द्रव्य है ना,
और एक इंद्रिय पर्याय है, सब पहाड़ है तो, जल है तो, है ना, अभी भी हमें उनमें आनंद अनुभव होता है। पंचेंद्रिय होकर के भी उस आत्म स्वरूप को जानने का, उसका आनंद लेने की इच्छा न होकर के उस एक इंद्रिय में और उस पुद्गलों में हम आनंद खोजना चाहते हैं। अब कभी जाओ तो एक बार ये विकल्प भी करना ठीक है कि इसमें इन पुद्गलों में या इन एक इंद्रियों में बहुत अनंत काल तक एक इंद्रिय पर्यायों में रह के आए हैं ना, तो अभी भी वो हमें अच्छी लगती है, आनंद देती है अभी भी। चलो कभी कभी ये भी विकल्प करना, तो दूसरी तरफ लौटोगे। ठीक है, आगे चले, 41 नंबर पे आ जाते हैं, है ना। इसी चीज को आगे और बता रहे हैं कि क्या स्थिति होती है ना। ब्रुवन अपि ब्रुवनपि ब्रुवनपि ही न ब्रूते, ते ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, ब्रुवनपि हि न ब्रूते गच्छन् अपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्तु तत्त्वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। पश्यन्नपि न पश्यति। सरल है ना, पढ़े। हाँ, ब्रुवन् अपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन् अपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तत्त्वस्तु स्त्रीकृतात्मत्वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। पश्यन्नपि न पश्यति। शब्द सरल है और भाव वही है जो पहले से चला आ रहा है ना। शब्द भी सरल है। ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, ब्रुवन अपि बोलता हुआ भी, ब्रुवन मने बोलता हुआ और अपि मने भी, बोलता हुआ भी न ब्रूते, निश्चय से, ही मतलब निश्चय से, न ब्रूते बोलता नहीं है, बोलता हुआ भी बोलता नहीं है। गच्छन् अपि न गच्छति, गच्छन् अपि जाता हुआ भी जाता नहीं है गच्छन् अपि न गच्छति, जाता हुआ भी जाता नहीं है। स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, है ना, स्त्रीकृत स्थिर हो गया है, स्थिर कर लिया है। आत्म तत्व, जिसने अपने आत्म तत्व को, जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता, है ना। कैसे, अब योग में पूरा पहुंच गया है। अब उसकी क्या अवस्था हो गई है कि बोलते हुए भी, ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। और गच्छन् अपि न गच्छति, जाते हुए भी नहीं जाता है। स्त्रीकृत आत्म तत्व, जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखता नहीं है। जिसने अपने को दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है, ऐसा योगी संस्कारों के वश से या दूसरों के संकोच से धर्मादिक का व्याख्यान करते हुए भी नहीं बोल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि बोलने की ओर झुकाव या ख्याल नहीं होता, है ना। जैसा कि कहा है, समाधि शतक का उदाहरण दिया इन्होंने। आत्मज्ञान के सिवा दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरकाल तक, ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। किसी प्रयोजन के वश यदि कुछ करना पड़े तो उसे अतत्पर होकर, यानी अनासक्त होकर, वाणी व शरीर के द्वारा करे। इस प्रकार भोजन के लिए जाते हुए भी नहीं जा रहा है तथा सिद्ध प्रतिमापिकों को देखते हुए भी नहीं देख रहा है, यही समझना चाहिए, है ना। शब्द तो सरल हैं, भाव भी थोड़ा सा, क्योंकि हम उसी विषय पे चल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा होगा कि कैसी स्थिति आत्मा की हो जाती है। अब उसे हमें ऐसा ना लगे कि वो पागल है, पागल नहीं है, अपनी पूरी चेतन अवस्था में है। लेकिन कैसा हो गया है, हम वैसे भी देखते हैं ना, जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पढ़ रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं, वो कहता है अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ तो रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है।
किताब रखी है, मैम बोल रही हैं, तुम सुन भी रहे हो, लेकिन खेलने में लगे हो, है ना। अद्विक को बहुत कहते हैं, वो पढ़ता है तो अपने खिलौने लेके बैठा रहता है और खेलता रहता है, तो हम उसे कहते हैं कहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, यानी पढ़ते हुए भी पढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे ही खाते हुए भी क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, खाते हुए भी नहीं खा रहा है। तो ऐसे ही आत्म तत्व में या जिस तरफ जिसका उपयोग लगा हो उसी तरफ उसका उपयोग लगा है। दूसरी कार्य वो करते हुए भी, क्रियाएं करते हुए भी उनमें उसका ध्यान नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो लेखक थे पंडित टोडरमल, उनकी जीवन चरित्र जहाँ लिखा है उसमें आता है कि वो उसके गोमट सार की टीका लिख रहे थे, है ना, गोमट सार की या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे थे, तो वो कुछ लिख रहे थे तो वो जब खाना खाने आते तो उनकी माँ ने भोजन बनाया, तो एक दिन वो नमक डालना भूल गई, तो जब आने बाद में भोजन करके चले गए, उन्होंने नहीं बताया कि उसमें नमक नहीं डला है। उनकी माँ ने जब भोजन किया तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने सोचा कि आज उसने ये भी नहीं बताया कि इसमें नमक नहीं है खाने में, तो उन्होंने उस दिन से खाने में नमक डालना बंद कर दिया और बिना नमक के खाना बनाने लगी, और वो रोज आते और खाना खा के चले जाते। 6 महीने बाद उन्होंने अपनी माँ को टोका कि माँ आज खाने में नमक नहीं डाला आपने, तो माँ ने जवाब दिया कि क्या आज तेरा ग्रंथ पूरा हो गया, मतलब तो इस तरह उपयोग की, यानी उपयोग तो पूरा होगा ना, ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं तो कैसा चेतन का उपयोग चल रहा होगा, कैसा ज्ञान का उपयोग चल रहा होगा, लेकिन उपयोग एक जगह ऐसा स्थिर हो गया है कि दूसरी चीजों में उनका उपयोग नहीं जा रहा है ना, कि भोजन में नमक है ये भी पता नहीं चल रहा। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आता है। तो इसी तरह हम आचार्यों को जो उपदेश दे रहे हैं वो हमें उपदेश दे रहे निज कार्यवशात, है ना, संकोच है, शावक आके बैठे हैं, उनको आहार दान दे रहे हैं, तो ज्ञान दान देना उनकी मजबूरी है ना, शावकों को उपदेश देना उनकी मजबूरी है, मजबूरी बस वो निज कार्य है उनका, वो उस वक्त से कर रहे हैं, लेकिन उपदेश देते हुए भी वो केवल जो उनका अनुभव है उसको बता रहे हैं, या जो स्वाध्याय से उन्होंने जाना है वो अपने को सुना रहे हैं, तो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इरियापद से गमन कर रहे हैं, गमन करते हुए भी अंदर में क्या चल रहा है, 4 हाथ देख करके चल रहे हैं, 4 हाथ भूमि देख करके चल रहे हैं कि किसी जीव का विघात ना हो जाए। तो गमन करते हुए भी गमन नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मेरे गमन करने से किसी की हिंसा ना हो जाए, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। जितना भी समूह बैठा है बस क्या कर रहे हैं, जो अपना आत्मा का अनुभव है, जो जिनवानी के माध्यम से जाना है, केवल उसको अपने को सुना रहे हैं, अपने आत्म तत्व को ही देख रहे हैं, और सब जीव उन्हें सब जीव जैसे नहीं दिख रहे हैं, आत्मा जैसे ही दिख रहे हैं, सब आत्म तत्व जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसी योगी की अवस्था हो जाती, ठीक है। इसी तरह से भाव तो अब जैसे जैसे अब शब्दों से जितना जाना जा सकता है उतना ही है, बाकी जो जैसा अनुभव करेगा तो वो जान पाएगा। सही है ना। एक बार शब्द और देख लेते हैं दोनों के, ना समय भी होने वाला है। 40 नंबर एक बार देखते हैं, शब्द देखते हैं, है ना। तो अब देखना कि जितना जितना हम मतलब हमें अपने आनंद में, आनंद की, अपने आत्मा की आनंद की बात तो दूर है, जितना हम धर्म से संबंधित, आत्मा के लाभ से संबंधित जब क्रियाएं करने लगते हैं उनमें भी जब हमें आनंद आने लगता है, तो जब जिसके लिए हम कर रहे हैं जब उसका अनुभव करेंगे तो उस आनंद की क्या बात होगी, है ना। अभी तो जब स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी वाणी सुनते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं, तभी हम इतने आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब स्वयं जिसको दिखाया जा रहा है जब उसको देखेंगे तो उस आनंद की बात ही क्या होगी, है ना। चलो, इच्छति एकांत संवासम, एकांत के में रहने की इच्छा करता है, अकेले रहने की इच्छा करता है। कहाँ अकेला रहना चाहता है, निर्जनम, निर्जन में। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि उसके प्रति उसको आदर उत्पन्न हुआ है, यानी संसार से अब उसको संसार कैसा लगने लगा है, इंद्रजाल के समान लगने लगा है, विषयों से उसको विरक्ति हो गई है, वैराग्य हो गया है, उनमें उसे अब आनंद नहीं आता। तो निर्जन एकांत स्थान में अकेले रहना चाहता है
और निज कार्यवशात अपने कार्य के अपने प्रयोजन से कुछ कह करके तुरंत ही भूल जाता है ना। तो भूलना अच्छा है ना। अभी हम कहते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं, हमें लगता है हमारी कमी है, लेकिन आचार्य बता रहे भूलना अच्छा है ना। तो अगर किसी को ऐसा लगता हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं, तो बस क्या याद रखना है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, बस इतना सा याद रखना, बाकी सब भूल जाना है, ठीक है ना। बाकी सब भूलना अच्छा है। सही है। आंटी ये निर्जनम, ये आदर, आदर शब्द क्यों लिया है यहाँ पे? मतलब आदर से क्या है यहाँ? जनित, जनित मने उत्पन्न हुआ है, आदर मने आदर भाव यानी मतलब सम्मान। ऐसे भी तो बोल सकते थे ना कि नहीं, जहाँ पे मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आदर का क्या? हाँ, आदर उसके महत्व को बढ़ा देता है ना। अच्छा नहीं लग रहा है कि ये साधारण बात है ना। कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, एक सामान्य सी बात हुई है ना, कि हमें अच्छी नहीं लग रही है, और अगर उसके प्रति हमें सम्मान उत्पन्न हुआ है, ज्यादा मतलब श्रेष्ठ लग रही है, केवल अच्छी नहीं लग रही है, श्रेष्ठ लग रही है, जिसके प्रति हमें आदर उत्पन्न होगा, वो कैसी लगेगी हमें वस्तु, उसके आगे बाकी सब चीजें फीकी लगेंगी, है ना। तो इसलिए उसको आचार्य ने मतलब और ज्यादा भावपूर्ण करने के लिए उसको बताया, है ना। पहले जो होते थे, पहले तो जितने साधु इत्यादि होते थे जंगल में किस लिए चले जाते थे, है ना, राजमहलों को छोड़ करके जंगल में जाते थे, है ना। तो उसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यानी जंतु रहित स्थान के प्रति जिनको आदर उत्पन्न हुआ है, ऐसे स्थान में अकेले रहने की इच्छा करता है, अकेले रहना चाहता है, और निज कार्यवशात अपने कार्य के वश से किंचित उक्तवा कुछ कह करके विस्मरति द्रुतम तुरंत ही भूल जाता है ना। और कम से कम अगर कुछ ऐसा हो जो अंदर में चुभ रहा हो, तो उसको तो जरूर भूल जाना चाहिए, है ना। कोशिश करेंगे ना कि अगर ऐसा कुछ है तो भूल जाए, जितना जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है, ठीक है। ब्रुवन अपी ही न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, गच्छन अपी न गच्छति, और जाते हुए भी नहीं जा रहा है। स्त्री कत आत्म तत्वस्तु, जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है, यानी अब उसमें संकल्प विकल्पों की लहरें नहीं चल रही हैं। यानी किसी चीज के प्रति संकल्प विकल्प कब होंगे, जब हमें दूसरी चीज के प्रति राग या द्वेष होगा, या उनकी आवश्यकता महसूस होगी, है ना, या उनके प्रति हमारा आदर का भाव होगा, तब हमें संकल्प विकल्प होंगे। तो उन सब से उसने अपने आप को अलग कर लिया है और अपनी आत्मा को अपने में स्थिर कर लिया है। और पश्यन अपि न पश्यति, और ऐसी स्थिति में देखते हुए भी, औरों को आंखें खुली है, देख रहा है, लेकिन सब में क्या दिख रहा है, आत्म तत्व ही दिख रहा है ना। चेतन पदार्थ हैं, वो चेतन आत्म जैसे अपना आत्म तत्व है वैसे ही दिख रहे हैं, और अन्य जो पुद्गल पदार्थ हैं वो पुद्गल दिख रहे हैं। सब जो ध्रुव तत्व है वो ध्रुव दिख रहा है, जो पर्याय है वो पर्याय रूप भाषित हो रही हैं। तो और जो जैसा दिख रहा है वैसा ना देख करके, जैसा अब उसने वस्तु के स्वरूप को जाना है वैसा देखने लगा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, बस आज इतना ही लेंगे। 42 तक यही बताने वाले हैं, 42-43 अभी और श्लोकों में यही बताने वाले हैं, है ना। तो देख लें कैसे आत्मा का आनंद आता है और कैसे हम उस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं कि लक्षण हमें आचार्य ने सिखा दी। हो गया सबको? और कोई प्रश्न तो नहीं है ना? जिनवानी स्तुति करें। अभी कोई प्रश्न नहीं है, अभी तो चल रहा है, अंदर में यही चल रहा है ना। आंटी अभी तो चिंतन चल रहा है कि आज बहुत अच्छा था, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। लेकिन आंटी ये तो लगता है अभी स्वाध्याय करते तो कोई अपने को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब अकेले से जाके बैठे हो, ये तो शुरुआत हुई कम से कम थोड़ा सा। वो ऐसे ही हमारा अपना है, बस कोई डिस्टर्ब ना ये करे। तो है कि हाँ, जैसे कोई डिस्टर्ब करते ऐसे लगता पूरा काम करके बैठो, जरा सा भी मतलब नहीं रहना चाहिए ऐसे ना। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, इसी को अभ्यास कह रहे हैं, है ना। और जितना ज्यादा बढ़ा लें, क्योंकि पर्याय बीतती जा रही है, तो थोड़ी स्पीड और बढ़ा लें साथ में तो अच्छा रहेगा।
बहुत मुश्किल से कल पढ़ रहे थे ना, कितनी मुश्किल से ये पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य जीवन और ये सब मिला है ना, बहुत मुश्किल से मिला है ना। छूटने वाला तो अब नहीं है खैर। ये तो है। अभी जैसे बोरियत वगैरह बिल्कुल नहीं होती, ऐसे यूं सोचते कभी भी ऐसे लगे अकेले तो भाई चलो कुछ सुन ही लो, कुछ देख लो, मतलब वही होता है ऐसा कि ऐसा नहीं लगता भाई बोरियत हो रही है इतने टाइम में, क्यों क्या करें। एक्चुअल में उपयोग इसमें मजबूरी हो जाता है। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, खोवानी मस्तक नमो सदा देव के। जिनवानी भारती तोय जपू के प्रेम, जो तेरी शरण गए देव बजू अरिहंत को गुरु